अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेस्ट टू टैकल लाइफ प्रॉब्लम में खुश आमदीद। मैं ज़ारा खालिद आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है डिप्रेशन। आज हम इसकी इलामात, इसकी वजूहात और इसके हल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलें आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन क्या है? ये मूड की बीमारी है। तो जैसे हम देखते हैं कि आजकल तकरीबन हर चौथा पांचवा बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इसमें हम डिप्रेशन की इलामात के बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन की पहली इलामात में ही यही आता है कि इसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ शुरू हो जाता है। जैसे कि एक हाउसवाइफ है, वो बहुत प्राउड करती है कि मैं अपने घर को मेंटेन कर देती हूँ। वो अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी कर रही होती है, मेहमान आ जाते हैं तो चार चार तरह के खाने बना लेती है। अब वही हाउसवाइफ वही काम करने में उसको मुश्किल आ रही होती है, वो काम इसका अंजाम वैसे नहीं दे रही होती। तो यही कि उसकी एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये होती है कि इसमें प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि अगर किसी बंदे को कुकिंग का शौक़ है, किसी को स्विमिंग का शौक़ है, सोशल एक्टिविटीज़ का शौक़ है, कोई मूवीज़ देखता है या कोई बुक रीडिंग करता है, कोई फ्रेंड्स के साथ बाहर हैंग आउट करता है, तो वो इनकी ये प्लेयरेबल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो यही छोटी छोटी बातों से पता चल रहा होता है कि उस बंदे को डिप्रेशन हो रहा है। उसमें उदासी मायूसी पैदा हो जाती है। उदासी ऐसी होती है कि कोई भी चीज़ उस उदासी को दूर नहीं कर पाती। हाँ, 2-4 मिनट के लिए मूड ठीक हो जाता है, लेकिन वो उदासी वैसे की वैसे ही कंटिन्यू होती है। इसमें नंबर 4 ये होगा कि हर वक्त थकावट का शिकार रहना शुरू हो जाता है। वो बंदा या बंदी जो भी है, आप अब एनर्जेटिक नहीं रहते उतने जितने आप एनर्जेटिक पहले थे। जैसे कि कोई जिम जाता है या कोई काम पे जा रहा होता है, कोई बच्चों को देख रहा होता है, तो वो उतना एनर्जेटिक नहीं रहते जितने वो पहले एनर्जेटिक हुआ करते थे। नंबर 5 में ये आता है कि अपने बारे में नेगेटिव व्यूज़ आ रहे होते हैं। जैसे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती, मैं बहुत कमतर हूँ दूसरों से, या कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, या मैं कुछ भी नहीं कर सकती, या ये काम नहीं होगा मुझसे। इस तरह की सोचें, नेगेटिव व्यूज़ खुद के बारे में आ रहे होते हैं। नंबर 6 इसमें लॉस ऑफ कंसंट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि उसको भूल जाता है, कोई चीज़ रखी है, मैंने कहाँ रखी है वो भूल जाता है, चीज़ें रख के भूल जाना। और इसमें भूख भी एक मुतासिर हो जाती है और नींद भी मुतासिर हो जाती है। भूख बहुत कम लगती है और नींद भी बहुत कम आती है। अब जब वो बंदा उठता है, सुबह सुबह सवेरे उठ जाता है, उस हाथ से नेगेटिव सोचें आ रही होती हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, या और उसको सोचें आ रही होती हैं नेगेटिव सोचें। तो वो मुश्किल से तकरीबन 2 से 3 घंटे भी मुश्किल से सो पा रहा होता है इसमें। तो दोस्तों, हमने अब डिप्रेशन की अलामात के बारे में तो बात कर ली। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की तरफ आते हैं कि कौन सी वजूहात हो सकती हैं इसकी। सबसे पहले तो इसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपकी किसी को डिप्रेशन है तो हो सकता है कि आप भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं फ्यूचर में जाके। नंबर 2 ये आएगा कि बचपन में अगर किसी के साथ कोई अब्यूज़ हुआ है तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर भी वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। नंबर 3 इसमें ये है कि जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर ज़मीन पर लेट जाते हैं। आम ज़बान में हम इनको टेम्पर टेंट्रम कहते हैं। तो इस तरह के बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं बड़े होके। जो बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं, जिनको न्यूरोटिक ट्रेट्स कहा जाता है, अगर ये ठीक नहीं होंगी तो हो सकता है कि वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। तो इनके बड़े होकर डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो बंदा जो जिसमें लो कॉन्फिडेंस है, जो लो कॉन्फिडेंस से रेज़ हुआ है सोसाइटी में, उसका लो सेल्फ इस्टीम है, तो ये भी एक डिप्रेशन की वजह बन सकती है। फ्यूचर में जाके उसको डिप्रेशन हो सकता है। तो इसी तरह के छोटे छोटे स्ट्रेस लेने से भी डिप्रेशन हो सकता है। या कोई नशा वाली अद्वियात इस्तेमाल कर ले, किसी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, कि किसी बीमारी की वजह से अगर हम कोई नशा वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो इसके रिस्क फैक्टर्स थे कि किस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि इसका तरीका इलाज क्या है।
सबसे पहली बात तो ये है कि डिप्रेशन एक काबिल इलाज मर्ज़ है। बहुत सी सहूलतें मैसर भी हैं इसके इलाज के लिए। तो अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको चाहिए कि उसका पूरा ट्रीटमेंट ले। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम असेस करते हैं कि उसमें डिप्रेशन, उस बंदे में कितना डिप्रेशन है, वो किस स्टेज पे है, उसमें माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। क्योंकि अगर उसमें माइल्ड डिप्रेशन होगा तो वो काउंसलिंग से भी हल हो सकता है, जिसको हम आम अल्फाज में बातचीत करके भी कहते हैं। तो काउंसलिंग से हो सकता है। अगर उसका माइल्ड डिप्रेशन है तो सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है, या सीबीटी की टेक्निक से उसका इलाज हो सकता है। तो अगर उसका मॉडरेट या सवेयर किस्म का डिप्रेशन है तो साथ उसकी मेडिसिन भी चलेगी और साथ उसकी काउंसलिंग भी चलेगी। दोनों मेथड से उसका इलाज किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।